हर साल कितने सारे स्टूडेंट्स भैया एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, एक ऐसे ब्रांच में जो उन्हें शायद चाहिए भी नहीं था, सिर्फ इस होप में भैया कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में, मुझे कॉलेज तो बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन जो ब्रांच मुझे मिल रहा है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन इस इंजीनियरिंग कॉलेज में ब्रांच चेंज का ऑप्शन है जो कि 1 साल बाद आपका होता है। ठीक है, अब इस भरोसे सिर्फ बैठते भैया कि 1 साल बाद फर्स्ट ईयर के बाद मैं ब्रांच चेंज करा के अपने फेवरेट ब्रांच के अंदर चला जाऊंगा। अब कईयों को यह नहीं पता होता भैया कि यहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, और अगर कईयों को रिक्वायरमेंट्स पता भी होते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए ब्रांच चेंज का, फिर भी बेट लेते हैं कि भैया मैं थोड़ा एफर्ट कर लूंगा, फाइट मार लूंगा और ब्रांच चेंज कर लूंगा। बट इसके चांसेज कितने हैं ये अगर आपको पता चल जाए तो शायद आप एक बार ये रिस्क लेने से पहले 10 बार सोचो। ऐसा नहीं कि टोटली आपको इन चीजों को इग्नोर करना है, लेकिन कितना भरोसा करना है ब्रांच चेंज के ऊपर एडमिशन लेने से पहले कि भैया ब्रांच भले, कॉलेज मुझे पसंद है लेकिन ब्रांच भले नहीं पसंद, सिर्फ ब्रांच चेंज के भरोसे एडमिशन ले रहा हूं, तो एक बार रुक जाइए, वीडियो पूरा देख लीजिए, चांसेस कितने हैं, उसके बाद आगे का डिसीजन ले सकते हो। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें बात करेंगे भैया इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज के कितने चांसेस होते हैं इन डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। सबसे पहली बात, ज्यादातर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज वगैरह में आपको ब्रांच चेंज देखने को मिलता है और मैक्सिमम ऑफ द कॉलेजेस में मिलता था, यानी कि आज की डेट में बहुत से आईआईटीज, बहुत से एनआईटीज ब्रांच चेंज का ऑप्शन धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। हालांकि अभी भी मोस्ट ऑफ द आईआईटीज, एनआईटीज में आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ जो टॉप टियर आईआईटीज वगैरह हैं ये ब्रांच चेंज ऑप्शन खत्म कर चुके हैं। तो आप एक बार अब हर इंस्टीट्यूट का, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, डिफरेंट प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, हर किसी का लिस्ट तो मैं नहीं दे सकता, तो सिर्फ सिंपली जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज के स्टूडेंट्स को रीच आउट करिए लिंक्डइन वगैरह पे या पर्सनल नेटवर्क के थ्रू और पूछ लीजिए आपके कॉलेज में ब्रांच चेंज है कि नहीं, बस सिंपल इतना है। पहले तो ये भी बात हो ना कि ब्रांच चेंज के बारे में तो तब सोचेंगे अगर ब्रांच चेंज होता हो, अगर ब्रांच चेंज होता ही नहीं है फिर तो भैया हमारे सारे प्लानिंग्स धरे के धरे रह गए। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो अगर आपको पता चल चुका है भैया ब्रांच चेंज होता है आपके कॉलेज में, अब तब उसके बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो, उनके लिए वीडियो है कि ब्रांच चेंज के चांसेस कितने हैं। अगर आप बात करते हो आईआईटी, एनआईटी एंड डिफरेंट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यहां पर ब्रांच चेंज का तरीका यह है कि आप चाहे जिस किसी भी ब्रांच के अंदर हो, फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ब्रांच से किसी भी ब्रांच के अंदर आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पर देखा जाता है भैया कि आपका सबसे पहले शो किया जाएगा ब्रांच चेंज के राउंड चालू होने से पहले कि किस ब्रांच के अंदर कितने वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के अंदर। सपोज करो आईआईटी, एनआईटी के अंदर बात कर ले तो बोला गया है कि किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी में, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में, किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी, सपोज करो एससी कैटेगरी के अंदर 3 सीट्स खाली हैं। ठीक है, आपका ओबीसी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, जनरल, ओपन कैटेगरी वगैरह में कोई सीट्स खाली नहीं है, सिर्फ एससी कैटेगरी में 3 सीट्स खाली हैं किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी का, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। तो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स इस सीट के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ तब जब एससी कैटेगरी से आए हुए हो इस इंस्टीट्यूट में, क्योंकि एससी कैटेगरी का सीट खाली है। ठीक है, और यह चीजें तब मुश्किल हो जाती है भैया अगर ओपन कैटेगरी में सीट खाली हो। अगर ओपन कैटेगरी की सीट खाली है, ठीक है, बहुत से कॉलेजेस में होता है कि चलो एससी कैटेगरी का सीट खाली है लेकिन कोई भी एससी कैटेगरी का स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसे ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज करो ओपन कैटेगरी में कोई सीट खाली है तो उसके लिए एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, अगर आप किसी रिजर्वेशन के थ्रू इंस्टीट्यूट में आए हो, आप उस सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो आपको देखना होता है कि मैंने जिस कैटेगरी से एडमिशन लिया है, क्या मेरे कैटेगरी में कोई सीट खाली है कि नहीं है उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर। अब चलो ठीक है, आपको पता चल गया कि इस सीट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर सीट के लिए, सीट मतलब एक इंस्टीट्यूट के किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच के किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जो सीट्स खाली हैं उसके उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट, लेकिन सेम उस कैटेगरी के। ठीक है, अब ऐसे जितने भी इस सीट के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, इनका फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद सीजीपीए कितना बना है, उसमें से बेस्ट सीजीपीए वाले कैंडिडेट, अगर 3 सीट खाली है तो पहले टॉप 3 स्टूडेंट्स को वो सीट मिल जाएगा।
तो कई बार ऐसा हो जाता है भैया कि मान लेते हैं कोई मैकेनिकल का स्टूडेंट है, उसे कंप्यूटर के अंदर जाना है, तो एक स्टूडेंट जिसका 7 सीजीपीए है मैकेनिकल से, वो सीएससी के अंदर चला जाता है, लेकिन जिसका 9 सीजीपीए है वो नहीं जा पा रहा है। क्यों भैया? क्योंकि जिसका 9 सीजीपीए, वो मान लेते जनरल ओपन कैटेगरी से है, वो उसे प्रेफरेंस नहीं मिल रही, लेकिन जो सीट खाली था वो एससी कैटेगरी का था, और जिसका 7 सीजीपीए था वो एससी कैटेगरी से है। ठीक है, सिर्फ केस बताने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कि एससी एसटी हो तो आपका सीजीपीए कम ही होगा, मैं बस एक सिनेरियो बता रहा हूं जिस केस में आपका कम सीजीपीए में भी आपका हो जाएगा कैटेगरी चेंज, लेकिन ज्यादा सीजीपीए में नहीं हो पाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा भैया कि आप जस्ट ये नहीं देख सकते कि पिछले साल इतने स्टूडेंट्स का सीट चेंज हुआ था, आप ब्रांच चेंज हुआ था, आपको ये भी देखना पड़ेगा उसमें कैटेगरीज कौन से हैं। हो सकता है पिछले साल वो कैटेगरीज थे, इस साल नहीं हो। तो जैसे आप कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ का डेटा देखते हो ना कि इतने पे क्लोज हुआ था, तो चांसेस इस साल भी ऐसे क्लोज हो, वो आप यहां पर कंपेयर नहीं कर सकते। वैसे आप इक्विवेलेंटली ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इस साल भी चीजें सिमिलर होंगी। इस साल क्योंकि ये सीट्स 2-2, 3-3 सीट्स का गेम होता है, किसी कैटेगरी में है किसी कैटेगरी में नहीं है, तो ये चीजें बाय लक होती हैं। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो तभी एडमिशन लो, भले ही आपको ब्रांच चेंज करने का मन है कि अगर वो ब्रांच चेंज हो कि मेरा फेवरेट ब्रांच मिल गया तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर ब्रांच चेंज नहीं भी हो पाता है तो जिस ब्रांच में एडमिशन ले रहा हूं उस ब्रांच से भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें भी 4 साल का बीटेक करके आगे मुझे करियर बनाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, उसी केस में एडमिशन लीजिए। ऐसा नहीं कि भैया बिल्कुल ब्रांच पसंद नहीं है, सिर्फ ब्रांच चेंज के भरोसे कि मैं ब्रांच चेंज कर लूंगा एडमिशन ले लेता हूं, बहुत रेयर केस होता है। तो ब्रांच चेंज के ऊपर ट्रस्ट करके मत लीजिए। अगर हो गया तो बाई लक चीजें ठीक है, लक था, ब्रांच चेंज हो गया, सारा कुछ आपके साथ था, बढ़िया बात है, आपका फ्यूचर जो आपका मन चाहा फ्यूचर था वो आपको मिल सकता है। लेकिन चांसेस यहां पर मैं बोलूंगा कि थोड़े से भी हाई हो, ऐसा कुछ गारंटी नहीं, हो सकता है कोई सीट्स ही खाली ना हो। ठीक है, तो ब्रांच चेंज होगा ही होगा। इनफैक्ट समझ लो ना कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एनआईटी जमशेदपुर मैकेनिकल के अंदर जब ब्रांच चेंज हुआ था हमारे बैच में, तो दूसरे हमारे पास 100-120 सीट्स हैं, इसमें दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट्स सिर्फ 2 स्टूडेंट्स आ पाए थे, वो भी डिफरेंट कैटेगरीज से। अब समझ सकते हो जब ब्रांच चेंज होता है उसमें भी एक स्टूडेंट किसी कैटेगरी, एक स्टूडेंट किसी कैटेगरी का, तो एक सीट के ऊपर चीजें हुई थी। तो 2-3 सीट भी हो तो चलो हम कुछ स्टैटिस्टिक्स निकाले, हालांकि 2-3 सीट्स के ऊपर भी स्टैटिस्टिक्स का कुछ मतलब नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स हम तब लगाते हैं जब हमारे पास डेटा सेट बहुत बड़ा हो। तो ब्रांच चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो सीट तभी लीजिए जब अगर उसके साथ फिर भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, अगर रेडी हो तब लीजिए। सिर्फ ब्रांच चेंज के भरोसे एडमिशन मत लीजिए अगर आपको ऑप्शन पसंद आज की डेट में ना आ रहा हो तो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। ब्रांच चेंज के बारे में जो रियलिटी है वो मुझे बताना था, जो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, कॉलेज के अंदर चले गए हो, रिसर्च प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह, करियर गाइडेंस को लेकर कुछ हेल्प चाहिए, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को लेकर कुछ हेल्प चाहिए, स्कूल के अंदर हो, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड कुछ चीजें जाननी हो, गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी हो, जाननी हो, समझनी हो, पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।